बेहद खुशी हो रही है। खैर रोड नाले तो बनते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 2 से 3 वर्ष में कोई ऐसा रोड बाकी या पुल बाकी नहीं रहेगा जो हमारे क्षेत्र में हो, जहाँ लोगों की समस्याएं हो। इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ कि 2 से 3 वर्ष के अंदर सारा मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कुछ वादा लेकर आपके बीच आया था कि मेरे आने के बाद आप अगर मुझे मौका देते हैं तो जो भी अंचल संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो मोटेशन का मामला हो, आय सर्टिफिकेट मतलब इनकम सर्टिफिकेट बनाने का मामला हो या निवासी बनाने का मामला, हर जगह जो घुसखोरी का जो मामला था, तो इंशाल्लाह मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जो भाई आज से 10-15 दिन में अगर इस तरह के कोई काम के लिए गए होंगे अंचल में, तो उनको ये एहसास भी होगा कि हमारे जो भी अंचल में जिस तरह का भी जो चल रहा था, चाहे मोटेशन के संबंध में हो या आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो या निवासी बनाने के लिए हो, इस तरह की जो भी सर्टिफिकेट या जो भी अंचल से जो काम पड़ता था या प्रखंड से काम पड़ता था उसमें पैसे देने पड़ते थे। तो मैं समझता हूँ आज के डेट में पैसा नहीं लग रहा है लोगों को। लोग चुके फोन करके भी बता रहे हैं, जहाँ किसी से अगर 20,000 रुपया अगर मोटेशन के लिए मांगा जा रहा था, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मेरा फ्री में कर दिया और 200 रुपया हम खुशी से दिए। तो इस तरह की आज आप पता कर सकते हैं। मैं इन सारी चीजों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। और थाना में जो बहुत सारी धांधलियां चल रही थी वो सारे खत्म हो गए हैं। जो पासपोर्ट का जो पैसा लिया जा रहा था, वो भी कई लड़कों ने जो पासपोर्ट बनाया उन लोगों ने भी मुझे फोन करके बताया कि हमसे पैसा नहीं लिया गया। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें आपको भी कोऑपरेट करना है। आप भी जब तक इसमें मदद नहीं करेंगे, रहा सवाल डीलरों का था, डीलरों के हवाले से भी मैंने लोगों से ये आह्वान किया था कि आप अगर अपना अनाज लेने जाते हैं तो अपनी अनाज पूरी लेने की कोशिश करें, कम लीजिएगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप अगर कम लेके खुश होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने लोगों से कहा भी था कि आपको अगर कम देता है तो आप मुझे तुरंत फोन करें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा या देखूंगा, उस संबंध में मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं समझता हूँ इस संबंध में भी डीलर लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी 5 किलो अनाज देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। लोगों से मैंने पूछा भी, लोग भी बोल रहे हैं इस महीने में जो आवंटन आया था, जो अनाज बांटा गया, अगर कहीं इस तरह की दिक्कत है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। डीलर अगर बदमाशी कर रहा है, आपको अनाज नहीं दे रहा है या 5 किलो के जगह 4 किलो देता है, इस बारे में भी आप शिकायत कर सकते हैं। और बिजली का भी जो प्रॉब्लम था, लोगों का कहना था कि बिजली बिल ज्यादा आ जाता है, यहाँ सुधार नहीं हो रहा था। इस संबंध में मैंने एसक्यूटिव से भी बात किया था। एसक्यूटिव बताया कि अनुमंडल में ही इसका सुधार होगा। अब तक मैं समझता हूँ 120-25 लोगों का जो आवेदन आया, सारे लोगों का जो बिजली बिल का जो बहुत इजाफा करके दिया हुआ था, यानी कि जो 4,000 होना चाहिए उसका 40,000, 45,000, 30,000 का बिल आ रहा था, तो ऐसे लोगों का सुधार हुआ है। आप लोगों का भी अगर इस तरह का कोई समस्या है, जैसे कुछ लोग होता क्या है कि बिजली बिल आना आप कंज्यूम करते हैं 100 यूनिट, उसका होना चाहिए 500 रुपया, लेकिन आप 200 रुपया बिजली बिल दे देते हैं। आपको टेंटेटिव तो नहीं होता, भलवली आप बिल काट लेता है, आप दे देते हैं, आपको भी सहूलत होता है, आपको भी आराम होता है कि 200 रुपया लेके गया जब, लेकिन वो मीटर रीडिंग नहीं करता है। लेकिन लास्ट में जब मीटर रीडिंग होता है तो वो टोटल का जोड़ करके आपका 5-7 हजार का बिल आ जाता है। तो ये कुछ हमारे तरफ से भी कमियां हैं, इनको भी आप देखिएगा। अगर आप उसको कंज्यूम कर चुके हैं, यानी आप उतना बिजली जला चुके हैं, तो वो आपको भरना पड़ेगा। हाँ, जहाँ गलती भी करते हैं हमारे विभाग के लोग, अगर वहाँ वो गलती किया है, अगर 25,000 30,000 का बिल देता है, तो ऐसे बिल को आप एप्लीकेशन सहायक अभियंता के नाम से लेके आइए। मैं उसको रिकमेंड करूंगा और आपका सुधार होगा। और सुधार अब तक काफी लोगों का सुधार भी हुआ है और मैं कोशिश करता हूं कि ये गलती हो ही नहीं। इस पर भी बात चल रही है, हमने एसक्यूटिव को बोला है, ये भी कोशिश किया जा रहा है। इस तरह की जो भी समस्या है, इंशाल्लाह आप लोग जिस उम्मीद से मुझे लेके आए हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी उम्मीद पर पूरा खरा उतरूं। आपके उम्मीद पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे इलाके का जो विकास का काम है या जो भी भ्रष्टाचार का जो भी मामला था वो खत्म हो, हमारा इलाके का जो विकास हो। आज स्कूल का जो खुलने का भी मसला था, वो भी 4 तारीख से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि 4 तारीख से जो 8 क्लास से शुरू होगा, 18 तारीख से लोअर क्लास का, यानी कि 1 क्लास के बच्चे का भी स्कूल खुलने जा रहा है।
तो ये भी समस्या, हमारे बच्चे भी जब स्कूल जाने लगेंगे तो इंशाल्लाह ये भी परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरह की आपको अगर जो भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी परेशानी को इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बस इसी गुफ्तगू के साथ मैं अपना